बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हम डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम की जो है यहाँ पे डेफिनेशन करनी है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम इज़ अ सिंपल ग्रिडी एल्गोरिदम। सबसे पहला यहाँ पे MCQ आ सकता है आपको कि बताएं डिजकस्ट्रा जो एल्गोरिदम है क्या ये कौन सा एल्गोरिदम होता है। तो ये एक ग्रिडी टेक्निक का एल्गोरिदम होता है, ठीक है, ग्रिडी एल्गोरिदम होता है। फॉर कंप्यूटिंग कहते हैं किसी चीज़ को फाइंड करना, किसी चीज़ का पाथ ड्रा करना, ठीक है, अखज़ करना किसी चीज़ को आगे। द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये क्या करता है, इसका मकसद होता है सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। सिंगल सोर्स मीन यानी आपका एक ही सोर्स होगा। सोर्स मतलब जहाँ से आपने अपनी ट्रैवर्सलिंग स्टार्ट करनी होती है। लेट से आप लाहौर से आपने डिफरेंट जगहों पे जाना है, तो लाहौर फिर क्या हुआ, लाहौर आपका सोर्स हुआ और लाहौर से आपने आगे फर्दर डिफरेंट जगहों पर जाना है। अब आपने लाहौर से जिन जिन जगहों पर जाना है उन तमाम जगहों पर जाने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है, शॉर्टेस्ट रास्ता, मतलब जिसकी सबसे कम कास्ट आपको पे करनी पड़े, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो सिंगल सोर्स का मतलब यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका एक ही होगा। उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपने आगे फर्दर जिन जिन जगहों पर जाना ना, उन तमाम जगहों पर जाने के लिए आप जो रास्ता यानी जो पाथ यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मतलब उस पर आपको सबसे कम कास्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों इसकी होगी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कि डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम इज़ अ सिंपल ग्रिडी एल्गोरिदम फॉर कंप्यूटिंग द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिसेस। कि सिंगल सोर्स से बाकी तमाम वर्टिसेस पे जाने के लिए आप शॉर्टेस्ट जब पाथ फाइंड करते हो ग्रिडी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, तो उसको हम कहते हैं डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम। सो ये उसकी होगी डेफिनेशन, समझ आ गई बात की। चलिए जी, उसके बाद अब इसका करते हैं हम जनाब, इसका ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए आपने ये सारा बाकी ये यहाँ पे ये जो इसकी रिलैक्स करने के लिए ये जो इसकी कंडीशन लिखी हुई है ना, ये आपने मस्ट करनी है, क्योंकि ये आपको MCQ में पेपर में आ सकती है कि डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम की जो रिलैक्सेशन कंडीशन होती है ना वो लिखे। तो ये बस इतना सा इसका रिलैक्सेशन का कोड है। बाकी इसका वैसे तो सूडो कोड बहुत लेंथी होता है, वो नीचे जाके लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये देखें, ये सूडो कोड इसका लिखा हुआ, ये देखें ये इसका पूरा सूडो कोड है। तो ये भी अभी सूडो कोड मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन ये सूडो कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करो ना करो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये वाला जो छोटा सा मिनी सा इसकी जो कंडीशन का कोड है ना, ये आपने जरूर करना। अब यहाँ पे रिलैक्स किया है, रिलैक्स बेसिकली मेरे फंक्शन का नाम है। यू किया, यू दोस्तों बेसिकली मेरा वो वर्टेक्स है जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट करना है, और वी बेसिकली मेरा वो वर्टेक्स है जहाँ पे मैंने पहुँचना है। मतलब यू जो है वो मेरा सोर्स है और वी जो है वो मेरी डेस्टिनेशन है। उसके बाद कहता है इफ़, कहता अगर चेक करो, अगर क्या बोला, डी ऑफ यू मीन, कहता है जो हमारा डी ऑफ यू मीन जो हमारा जो सोर्स है जहाँ से हमने स्टार्ट करना, कहता है उसकी जो कास्ट है, डी का मतलब कास्ट, उसके बाद प्लस वेट ऑफ यू कामा वी, और कहता है जो आपके पास यू से वी तक का जो वेट है, जो रास्ते में जो आपका कास्ट पे करनी पड़ी आपको। मतलब यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान लें अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये आपका क्या है, डी ऑफ यू है। ये आपका क्या है, डी कास्ट ऑफ डी ऑफ यू है। और ये जो उसके बाद ये जो लिख रहा है ना W इंटू यू कामा वी, ये मतलब है ये वाली कास्ट। मतलब अगर मान लें आपने ये आपका सोर्स है और ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो जनाब अगर आपने यहाँ से यहाँ जाना है तो ये दरमियान में ये जो आपकी कास्ट आ रही है, इसको क्या नाम दे रहा है, वो कह रहा है W ऑफ यू कामा वी। कहता है अब क्या करो, तो ये जो डी ऑफ यू है ना, ये बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कास्ट है। मतलब जब यहाँ से आप शुरू करोगे तब कितनी कास्ट होगी, तो ये मतलब मान लो 0 है। तो अब वो कह रहा है ये 0 को प्लस करो किसके साथ, ये अपनी इस कास्ट के साथ। कहता है जो आंसर आएगा, कहता है अगर वो आंसर क्या हो, लेस हो डी ऑफ वी से। डी ऑफ वी मीन मतलब इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो कास्ट लगी होगी उससे। तो फिर कहता है क्या करो, फिर कहता है देन यू कामा डी कामा वी को इक्वल कर दो किसके, डी ऑफ यू प्लस W ऑफ यू कामा वी। मतलब वो कह रहा है जनाब सिंपल, अगर मैं इन अदर वर्ड आपको कहूँ ना, तो वो कहता है जनाब अपने सोर्स की जो वैल्यू है ये वाली, इसको, और ये जो आपकी कास्ट है, कहता है इन दोनों को प्लस करो। प्लस करने के बाद कहता है जो आंसर आए, अगर वो आंसर आपके इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो कास्ट लगी होगी उससे अगर कम होगा, तो फिर कहता है तुमने क्या करना है, फिर कहता है इन ये जो तुमने कास्ट प्लस की थी इसको उठाकर इसके ऊपर पुट कर दो, नए मतलब अपडेट कर दो। लेकिन अगर आपने ये जो अपनी वैल्यूज़ प्लस की थी, सोर्स की वैल्यू और ये अपनी कास्ट, अगर ये दोनों को प्लस करने से जो आंसर आएगा, अगर वो आपकी इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी, मान लो इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 20, तो इसकी वैल्यू से अगर क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो फिर आपने ये वैल्यू अपडेट नहीं करनी। मतलब ये कहने का ये दोस्तों, हमने डेस्टिनेशन के ऊपर ना स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है,
ठीक है। तो अगर आपने जो वैल्यू प्लस की है, ये जो न्यू वैल्यू आपकी अगर ये छोटी है किससे, आपकी इस ओल्ड लिखी हुई वैल्यू से, तो फिर आपको वैल्यू अपडेट कर दोगे। लेकिन अगर वैल्यू बड़ी होगी तो फिर आप अपडेशन नहीं करोगे। तो बस इसका मतलब यही था। उसके बाद कहता है प्रेसिडेंस ऑफ वी इक्वल टू यू, और फिर कहता है तुम यू की जो प्रेसिडेंस है वो किसको दे दोगे, वी को दे दोगे। वी क्या डेस्टिनेशन, मतलब कहता है यू की प्रेसिडेंस किसको मिल जाएगी, यू वी को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप वो वाला पाथ जो है वो चूज़ कर लोगे, ये मेरा पाथ है। ठीक है, समझ की बात की। तो ये आपने बेसिकली करना है, इसको मैंने समझा भी दिया आपको। तो ये वाला आपने जो इसका रिलैक्सेशन कोड है ये आपने ज़रूर करना है, यही बेसिकली आपके ड्राई रन में यूज़ होगा। चलिए उसके बाद इसका सोडो कोड है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ड्राई रन करने जा रहा हूँ। ड्राई रन को अच्छे से समझिएगा। ये दोस्तों आपके पास ग्राफ है, आपने इस ग्राफ के ऊपर जो है डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करना है और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड करके देना है यहाँ से। चलिए गौर से समझिएगा। अब अगर आपको ये ऊपर वाली बात की समझ नहीं भी आई, ये वाली बात की, तो अभी जब मैं आपको ड्राई रन करवाऊंगा ना, तो ये आपको ये जो बात लिखी हुई है ना, ये जो कोड की फॉर्म में ये जो तीन लाइन्स हैं, ये आपको समझ आ जाएंगी अगर आप ये मेरा ड्राई रन अच्छे से सीख लोगे। ठीक है, चलो जी अब ड्राई रन पे चलते हैं। ड्राई रन को अच्छे से करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने जो है स्टार्ट करना है अपने सोर्स से। तो सोर्स यहाँ पे कौन सा सोर्स दोस्तों, वो होता है जिसमें वैल्यू जीरो लिखी होती है। देखो ये इसमें वैल्यू, इस वर्टेक्स में वैल्यू जीरो है, तो ये हमारा सोर्स है। बाकी सब में क्या वैल्यू लिखी हुई है, देखो इन्फिनिटी। ये जो है ना आपको, ये देखो इसमें इन्फिनिटी वैल्यू है, इसमें भी इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी है, और इसमें भी इन्फिनिटी है। मतलब जब हम डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम को अपने ग्राफ के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों जो हमारा सोर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। जो सोर्स के अलावा बाकी जितने भी अदर वर्टिसेस होते हैं उनकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। समझ की बात की, ओके जी। उसके बाद ये आपको जो पाथ दिखाई दे रहा है, हर पाथ के ऊपर उसकी डिफरेंट कास्ट लिखी हुई है कि इस पाथ से अगर आप जाते हो तो इतनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, इस पाथ जाते हो तो इतनी कास्ट पे करनी। तो ये सारी सबकी अपनी अपनी कास्ट लिखी हुई है। अब करना कैसे है, सबसे पहले दोस्तों आप देखें कि आपका ये सोर्स है, इस सोर्स से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, मतलब इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों देखो मैं सोर्स से जो है ये देखो इस एरो के थ्रू इस वाले वर्टेक्स पे भी जा सकता हूँ, और अपने इस सोर्स के थ्रू मैं इस एरो के थ्रू अपने इस वर्टेक्स पे भी जा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। चलें जी, तो मैं दोस्तों बेसिकली इस सोर्स से इस वर्टेक्स पे भी जा सकता हूँ और इस सोर्स से इस वर्टेक्स पे भी जा सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं अपने इस सोर्स से इस वर्टेक्स पे जाऊँ तो मुझे बताएं कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी। कास्ट कैसे पता चलती है, सिंपल, जो आपके इस वर्टेक्स के अंदर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपने इस कास्ट के साथ जो है प्लस करते हैं। तो 7 + 0 जो अब है 7, तो बेसिकली इस आपके वर्टेक्स के ऊपर अगर आप जाते हो इस रास्ते के थ्रू ऐसे, तो आपको कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, 7। तो यहाँ पे ऊपर आपने लिख दिया 7, वैसे इसके अंदर लिखते हैं ऐसे ऐसे लिखना था इसके अंदर आपने 7, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया आपकी आसानी के लिए। तो आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, जहाँ मर्जी लिख दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि अंदर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। सो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ऐसे 7। तो ये देखो यहाँ पे सारे भी लिखा हुआ है कि सारे कहते हैं अगर आप इस पाथ को यूज़ करते हो तो आपको 7 कास्ट पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इस सोर्स से इस वाले वर्टेक्स पे जाते हो तो आपको कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी। देखो कैसे कास्ट फाइंड करते हैं, जो जिस जगह से आप चलना आपने स्टार्ट किया, मतलब जो आपका सोर्स है उसकी वैल्यू और ये जो पाथ की कास्ट है इसकी वैल्यू को प्लस करते हैं। तो यानी 0 + 2 जो आप आया 2, तो यानी इसके ऊपर कास्ट पे करनी पड़ेगी आपको 2 अगर आप इस पाथ से यहाँ पे आते हो। ठीक है, समझ आ गई बात की। चले जी, तो इस तरह आपने दोस्तों जितने भी उसके एडजेसेंट थे सबके ऊपर जो है उनकी जो कास्ट थी वो आपने इस तरह से पुट कर देनी है। करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब दोस्तों देखना है कि जो अभी भी आपने जिन वर्टेक्स के ऊपर वैल्यू पुट की है, जिन वर्टेक्स के ऊपर अभी भी ये वैल्यूज़ आपने पुट की हैं, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है। तो सबसे छोटी कास्ट जो है वो इसके पास है। देखो इसके पास कास्ट है 7, इसके पास कास्ट है 2, तो ये मिनिमम है। तो जो मिनिमम होती है ना बेसिकली हम उसको चूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कहा बेसिकली हमने इस वाले पाथ को चूज़ कर दिया क्योंकि ये मिनिमम है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले जितने भी एडजेसेंट हों सब एडजेसेंट के ऊपर बारी बारी जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। फिर उसमें से चूज़ किस रास्ते को करते हैं, जिस वर्टेक्स की कास्ट सबसे कम हो ना, सब वर्टेक्स में से जिसकी कास्ट सबसे कम हो उसको पिक करते हैं और वो वाला रास्ता चूज़ कर लेते हैं। अब मैं बेसिकली इस जगह से इस वर्टेक्स पे आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 कास्ट पे करनी पड़ी है। दोस्तों क्या करते हैं, एरो जो है वो पेरेंट की तरफ लगा देते हैं। जैसे कि कल भी हमने प्रीम्स एल्गोरिथम में भी देखा था कि जिस हम रास्ते को चूज़ करते हैं उसके अंदर जो एरो होता है वो हम अपने पेरेंट की तरफ उसका रुख कर देते हैं। चलें जी, तो ये रास्ता ये वर्टेक्स पे हम पहुंच गए हैं। अब ये जो वर्टेक्स आपने चूज़ किया इसको आप हाईलाइट कर लो कि मतलब ये आपने विजिट कर लिया। सो क्योंकि आप इस वर्टेक्स पे पहुंच चुके हो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करते हुए। चलो जी, जिसको दोस्तों हाईलाइट एक दफ़ा कर लेना, जिसको आपने विजिट कर लेना उसको दोबारा फिर विजिट नहीं करते। अब देखें, अब दोस्तों जिसको आपने अभी भी विजिट किया है इससे आगे आप देखो अब कितने रास्ते हैं जहाँ किस किस नोड पे आप जा सकते हो। तो आप इस वर्टेक्स से एक तो आप यहाँ पे देखो इस तरह इस वर्टेक्स पे भी जा सकते हो। आप जो है इस वर्टेक्स के थ्रू जो है वो इस वर्टेक्स पे भी देखो जा सकते हो। आप इस वर्टेक्स के थ्रू दोस्तों देखो इस वर्टेक्स पे भी जा सकते हो। तो बारी बारी इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करो, मतलब इनकी कास्ट फाइंड करो। तो दोस्तों अगर मैं इस वर्टेक्स से
इस रास्ते के थ्रू इस वर्टेक्स पे तो मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, देखो 2 इसकी अपनी वैल्यू है, ये 2, और इसकी ये इस पाथ की कॉस्ट कितनी है 3, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, आंसर है 5। तो पहले से वहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है 7। तो उसने क्या कहा बोला कि जो आपने अभी अभी वैल्यू मतलब ये जो न्यू वर्टेक्स के थ्रू आप जा रहे हो इस वर्टेक्स के ऊपर, तो अगर दोस्तों आपने ये जो न्यू वैल्यू फाइंड की है, मतलब ये जो न्यू कॉस्ट फाइंड की है, अगर ये कॉस्ट क्या है छोटी है किससे, जो उसमें पहले से ओल्ड वैल्यू लिखी हुई है उससे, तो फिर आप क्या करो न्यू वैल्यू अपडेट कर दो। तो ये देखो अगर मैं दोस्तों देखो इस वर्टेक्स से अगर इस वर्टेक्स पे जाऊँ तो मेरी 7 कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और अगर मैं इस वर्टेक्स के थ्रू इस वर्टेक्स पे आऊँ तो मुझे फिर कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है 3 + 2 5 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो जारी पता है मैं तो वो रास्ता चूज़ करूँगा जो मेरे लिए मिनिमम होगा, मैं फिर ये वाला रास्ता चूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये वाला रास्ता चूज़ करूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। सो दोस्तों ये जो 7 है ये हाईएस्ट है, सो मैं इस ओल्ड वैल्यू को रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद देखो 3 + 2 अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करूँ तो फिर मुझे यहाँ पे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है 5। तो यहाँ पे देखो इस तरह मैंने लिख दिया यहाँ पे इसके ऊपर 5 के, मैंने कहा इस रास्ते के ऊपर मुझे 7 कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, जबकि इस रास्ते के ऊपर मुझे 5 कॉस्ट पे करनी पड़ी है। सो मैं इस रास्ते को चूज़ करूँगा ना कि इस रास्ते को, ठीक है। अब इस एरो को आप रिमूव कर दो, क्योंकि ये एरो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था। अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, हर वर्टेक्स के ऊपर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अभी हमने डिसीजन नहीं लिया कि किस हम रास्ते को चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, अगर मैं इस वर्टेक्स से ऐसे इस रास्ते को ऐसे चूज़ करते हुए इस वर्टेक्स पे तो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, देखो 2 इसकी अपनी वैल्यू है, जहाँ से मतलब आपने स्टार्ट किया उसकी अपनी वैल्यू कितनी है 2, और इस रास्ते की कॉस्ट कितनी है 8, तो 8 + 2 जवाब है 10। तो यानी इसकी जो न्यू वैल्यू आ गई वो आ गई है 10। यहाँ मैंने 10 क्यों लगाया, क्योंकि उसकी पहली वैल्यू इन्फिनिटी थी और 10 नेक्स्ट वैल्यू न्यू वैल्यू है 10, तो 10 जो है इन्फिनिटी से बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी वैल्यू, तो यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे 10 आ गया। उसके बाद अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे आऊँ तो वहाँ पहले वैल्यू लिखी हुई है इन्फिनिटी, लेकिन अगर मैं इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे आऊँ तो मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 2 इसकी अपनी वैल्यू है और 5 इस पाथ की कॉस्ट है, तो कितनी होगी 5 + 2 जवाब है 7। तो यानी इसके ऊपर आपका आंसर आ गया 7। तो आपने इन्फिनिटी रिमूव करके वहाँ पे क्या लिख देना है 7 लिख देना है। मैं बेसिकली इसको नो वर्टेक्स की बाहर वाली साइड पे वैल्यू लिख रहा हूँ, आपने इसके अंदर ये इन्फिनिटी रिमूव करके इसकी जगह पे वो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। चलें जी, सारी वैल्यू लिख दी। अब दोस्तों जिन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स तो ऑलरेडी विजिट है ना, इसको भी आप हाईलाइट कर दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी सोर्स था, इसको हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, ठीक है जी। ओके जी, अब दोस्तों जिन वर्टेक्स को अभी तक आपने विजिट नहीं किया, पहले तो आप ये जो पाथ लगाए हुए हैं इनको रिमूव करो। ये जो पाथ हमने डमी पाथ लगाए थे, ये डमी पाथ थे सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके जी, अब दोस्तों ये जो आपकी अनविजिटेड वर्टेक्स है, एक ये अनविजिटेड वर्टेक्स है, एक ये अनविजिटेड वर्टेक्स है और ये एक अनविजिटेड वर्टेक्स ये वाला। उसने कहा था जो रिमेनिंग अनविजिटेड वर्टेक्स बचते हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू जिसके पास होती है उसको पिक कर लेते हैं। सबसे छोटी इसके पास है वैल्यू 5, इसके पास है वैल्यू 10, इसके पास है 7, तो सबसे छोटी ये वाली है। सो हम दोस्तों इसको पिक कर लेंगे। सो यानी ये वाली अब नोड मैंने विजिट कर ली है। सो मुझे बताएं इस नोड में हम किस रास्ते के थ्रू पहुँचे हैं। ये जो आपने अभी भी नोड विजिट किया है, ये जिसको आपने सर्कल कर रहे हो, इसके लिए आप किस रास्ते को आपने चूज़ किया था, ये वाले रास्ते को या ये वाले रास्ते को। जारी बात है ये वाले रास्ते को, क्योंकि इस रास्ते के थ्रू आपको 7 कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, जबकि इसके थ्रू आपने कितनी कॉस्ट के ऊपर इसको हाईलाइट किया 5 के ऊपर। सो 5 आपको इस रास्ते के थ्रू पड़ी है, मतलब यहाँ से यहाँ 2 फिर यहाँ से यहाँ 5। सो इसका मतलब ये वाला रास्ता हमने पिक किया। सो हम जनाब ये वाला रास्ता ऐसे हाईलाइट कर लेंगे कि हमने ये वाला रास्ता जो है चूज़ किया है इस पर पहुँचने के लिए। चलें, तो जो रास्ता आपने पिक चूज़ किया होता है उसी को हाईलाइट करते हैं, दूसरे को नहीं हाईलाइट करते। चलें, इसको ऐसे एरो पेरेंट की तरफ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट जब इसको मैंने विजिट कर लिया, अब मैंने अभी भी विजिट किसको किया इस वर्टेक्स को। अभी इस वर्टेक्स से देखें आप कहाँ जा सकते हो इस वर्टेक्स से दोस्तों, लेकिन गौर करिएगा जिस वर्टेक्स पे अभी भी आप पहुँचे हो ना, उस वर्टेक्स से आपने सिर्फ उन्हीं वर्टेक्स पे जाना है, मतलब उन्हीं वर्टेक्स की वैल्यू अपडेट करनी है जिनको आपने अभी तक विजिट नहीं, मतलब जिनको अभी तक विजिट नहीं किया हुआ। जैसे इसको भी विजिट नहीं किया हुआ और इसको भी विजिट नहीं किया हुआ, जबकि इन तीनों को मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। देखो इसलिए मैंने उनको जो है हाईलाइट कर लिया, ऐसे सर्कल कर लिया। ओके जी, अब जरा गौर करें, आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे अगर जाओ तो आपको यहाँ पे से कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप ये वाला रास्ता चूज़ करो तो आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। देखो इस वर्टेक्स की अपनी वैल्यू कितनी है 5 और इस पाथ की कॉस्ट कितनी है 1, तो 5 + 1 आया 6, यानी न्यू वैल्यू आई है 6। मतलब अगर आप इस पाथ को चूज़ करो तो वैल्यू आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 6। लेकिन आपने ये जो ऑलरेडी वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी वो कितनी है 10, तो 10 बड़ा है जो 1, यानी वहाँ पे जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है वो 10 है, जबकि ये जो न्यू मेरा आंसर आया मतलब इस पाथ के थ्रू वो है जी 6। तो यानी यहाँ पे अब बड़ी वैल्यू को रिमूव करके मैं ये वाली छोटी वैल्यू लिख लूँगा। तो यानी अगर पहले से जो वैल्यू ओल्ड वैल्यू जो 200 पहले से लिखी होती है अगर वो बड़ी हो और जो आपने अभी न्यू पाथ डमी चूज़ किया है अगर उसकी वैल्यू छोटी हो न्यू वैल्यू, तो फिर आप पुरानी वाली ओल्ड वैल्यू रिमूव करके वहाँ पे न्यू वैल्यू लिख दोगे।
सो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने क्या किया 5+1 जवाब आया 6, तो यानी इसकी न्यू वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अगर मैं ये वाला रास्ता चूज़ करूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर दोस्तों मैं इस वर्टेक्स पे जाना चाहूँ, जा सकता हूँ, यस जा सकता हूँ। ये देखो इस वर्टेक्स से पहले मैं इस वर्टेक्स पे आऊँगा और फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा, तो देखो इसकी अपनी वैल्यू कितनी है 5 और ये वाला 2 कितना होगा 7, मतलब यहाँ तक पहुँच के ये वैल्यू होगी 7, मतलब यहाँ से आपने चलना शुरू करना ना, यहाँ से चल कर आपने यहाँ पे आना है, तो मतलब इसकी अपनी वैल्यू 5, उसके बाद ये वाली कास्ट कितनी होगी 2, 7 और ये वाला 5, और वैल्यू सिर्फ उसी वर्टेक्स की लेते हैं जिस वर्टेक्स पे आपने शुरू कर रहे हो, मतलब जिस वर्टेक्स से आप विजिटिंग जो है वो जा रहे हो, चलना स्टार्ट करने लगे हो। तो मैं इस वर्टेक्स से जो है दोस्तों जा रहा हूँ बाकी तमाम वर्टेक्स के ऊपर, अनविजिटेड वर्टेक्स के ऊपर। सो इसकी आप सिर्फ वैल्यू देखोगे, बाकी आप सारी एजेस की सिर्फ कास्ट देखोगे, ठीक है। और एक और चीज़, अगर रास्ते में जाते हुए आप किसी और वर्टेक्स की हेल्प ले रहे हो तो उसकी वैल्यू बीच में आप काउंट नहीं करोगे, ये भी बात याद रखना। जैसे देखो मैंने इस वर्टेक्स से एस से पहले इस पे आना है, फिर इससे इस पे आना है, तो मैं इसके दरमियान में इसकी बीच में वैल्यू काउंट नहीं करूँगा, सिर्फ वैल्यू मैं जिससे शुरू कर रहा हूँ उसकी सिर्फ वैल्यू काउंट करूँगा। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी है 5 और यहाँ से यहाँ आने के लिए ये कास्ट जो रास्ते में आ रही है कितनी है 2, तो 5+2 हो गया जहाँ आप 7। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आने के लिए ये जो रास्ते में कास्ट आ रही है 5, ये वाली कितनी होगी 7, पीछे था 7+5 कितना हो गया 7+5 होगा 12, तो न्यू वैल्यू है 12। यानी अगर आप इस रास्ते को चूज़ करो ये वाली ऐसे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ अगर आओ तो आपको 12 कास्ट पे करनी पड़ेगी, जबकि वहाँ पे जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है 7। सो इसका मतलब है जो आपकी न्यू कास्ट है वो बड़ी है, ग्रेटर है, जबकि वो जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है वो छोटी है। सो आप इसको अपडेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसने कहा था अपडेट तब करते हैं जब जो न्यू वैल्यू हो वो छोटी हो, जो पहले से वैल्यू लिखी हुई ओल्ड वैल्यू है वो बड़ी हो, फिर अपडेट करते हैं। तो जो पहले से वैल्यू थी वो 7 थी, जबकि मैं अगर इस रास्ते को चूज़ करूँ तो मुझे ज़्यादा कास्ट पे करनी पड़ी है, सो मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा। जब अपडेट नहीं करूँगा सो अब देखें ज़रा, गौर करें ज़रा। अब ये जो आपने अनविजिटेड जो आपकी नोट 2 बच गई हैं, इनमें सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, इसके पास है 6। सो आप इसको अब चूज़ करें, क्योंकि पिक उसको करते हैं, मतलब विजिट अब उसको करना हमने उस पाथ को जिसकी कास्ट सबसे कम है। सो इस वर्टेक्स की कास्ट क्या है जी, सबसे कम है, मतलब इसकी 6 है, इसकी 7 है, तो ये छोटी है, मिनिमम है। सो आप इसको अगर मान लो दोनों की 7 होती है, मान लो इसकी भी 7 होती है, इसकी भी 7 होती है, फिर आपकी मर्जी थी, फिर आप चाहे ये वाला रास्ता चूज़ कर लेते या आप ये वाला रास्ता चूज़ कर लेते। चलें जी, अब इसकी 6 है तो हम इसको पिक करेंगे। अभी इसके ऊपर दोस्तों आप किस रास्ते के थ्रू आए हो, इस रास्ते के थ्रू, मतलब इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स के ऊपर आए हो। सो आप इस तरह ऐसे इसके ऊपर हाईलाइट कर लोगे, इस तरह से हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद एरो जो है वो पेरेंट की तरफ कर देना आपने, ठीक है। और ये पाथ हमने कैसे क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखो यहाँ पे 5+1 जो आया 6, तो ये बेसिकली 6 इस रास्ते के थ्रू आ रहा है, इसलिए हमने इस रास्ते को चूज़ किया है। उसको इसको ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। जब दोस्तों इसको हाईलाइट कर देंगे, अब फ़ौरन से आप जो है जिसको आपने अभी भी हाईलाइट किया, इससे देखोगे आप कि इससे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, लेकिन जा आप सिर्फ उसी वर्टेक्स पे सकते हो जो कि अनविजिटेड है। यहाँ पे अनविजिटेड सिर्फ अब ये वाली है। सो दोस्तों अगर आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे हो तो कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी आपको 6, इसकी अपनी वैल्यू है, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे आते हुए दरमियान में कास्ट कितनी आ रही है 5, तो 6+5 कितना होता है 11, यस 11 होता है। तो जबकि वहाँ पे जो है पहले से वैल्यू क्या लिखी हुई है 7। सो दोस्तों हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6+5 11 होता है, और 11 जो है वो ग्रेटर होता है 7 से। सो हम चूँकि और न्यू वैल्यू ग्रेटर है, जबकि जो पहले से ओल्ड वैल्यू लिखी हुई है वो लेस है, सो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। जब अपडेट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। जब ये देखें, जब अपडेट नहीं करेंगे तो और कोई रास्ता है यहाँ से, मतलब और कोई वर्टेक्स है जो अनविजिटेड है, नहीं, और कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है। सो दोस्तों अब हम फाइनली देखेंगे हमारी अब कोई और वर्टेक्स नहीं है, सो हम इसी वर्टेक्स को ऐसे अब विजिट कर लेंगे। लेकिन इस वर्टेक्स को आपने इस वर्टेक्स को आपने अभी भी हाईलाइट किया, इसको आपने विजिट किसके थ्रू किया, इसको आपने इस रास्ते के थ्रू विजिट किया। अगर आप गौर करो तो ये देखो ना 5+2 7, ये आंसर किसके थ्रू आया था, इसके थ्रू, मतलब इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पे आ रहे हो, इसलिए आपको 5+2 7 कास्ट पे करनी पड़ी है। सो आप बेसिकली इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे आए हो, तो यहाँ पे इसको ऐसे पेरेंट की तरफ एरो कर दोगे आप। ये ले जी, हमने सारी नोट जो है 1 बाय 1 विजिट कर ली हैं। और ये जो आपने पाथ अभी भी चूज़ किया, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। ये देखो, गौर करो चाहे आप, ये देखो आप इस वर्टेक्स पे इस पे आए, इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पे गए, इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पे गए हो, और इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पे भी आए हो। तो ये आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। और अगर मैं इसको ट्री की सूरत में बयान करूँ तो मतलब आपका जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बना है वो कुछ इस तरह का है। ऐसे एक नोड है, फिर आपकी ऊपर एक नोड है, फिर आपकी इस तरह एक नोड है, फिर आपकी यहाँ पे एक नोड है, फिर आपकी यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। अब इनका पाथ देखो कौन कौन सा चूज़ किया आपने। इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पे आए हो तो मतलब ऐसे लाइन लगेगी, ऐसे। उसके बाद आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे गए हो तो यानी ऐसे लाइन लगेगी। उसके बाद आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे गए हो तो यानी ऐसे लाइन लगेगी।
उसके बाद आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे गए हो तो आपकी लाइन ऐसी लगेगी। तो ये है दोस्तों आपका फाइनल जो है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपका सोर्स था, ये आपका यहाँ पे सोर्स था, और इस सोर्स को यूज़ करते हुए देखो आप सारी रिमेनिंग वर्टेक्स पे जो है वो पहुँचे हो सबसे कम यानी शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करते हुए। समझ रही बात की। तो ये आपका फाइनल 200 ट्री बन के आ गया, और यही ट्री आपको सर नीचे बना के दिखाया होगा। ये देख लो सर ने स्टेप बाय स्टेप देखो वैसे किया जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जिस आप वर्टेक्स को यूज़ कर रहे हो उसके बाकी रिमेनिंग जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उन पर आप पहुँच रहे हो। लेकिन कास्ट अब तब सिर्फ अपडेट करते हो जब न्यू कास्ट जो है वो लेस होती है ओल्ड कास्ट से, ठीक है। और ये देखो फाइनल जो हमारा ट्री आया वो कुछ इस तरह का देख रहे हो। ये देखो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, देखो वही आंसर है जो मैंने आपको निकाल के दिखाया। समझ की बात की। और आप गौर करो वैल्यू भी वही है, देखो यहाँ पे वैल्यू 5, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 7 और यहाँ पे फाइनल वैल्यू 6 और यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू 0। तो वही सेम देखो वैल्यू आई हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ऊपर चलते हैं। आप वो जो ऊपर सूडो कोड है उसको एक दफ़ा मैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको सारा कोर्स सिलेबस एक दफ़ा कवर कर देना, उसके बाद आप करो ना करो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो ये है जी सूडो कोड। वैसे ये सूडो कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी दोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको उन स्टूडेंट्स के लिए समझा देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को बड़ा शौक है जनाब कोडिंग सीखने का। तो चलिए यहाँ पे डिस्क एक्स्ट्रा मेरे फंक्शन का नाम है, उसके बाद जी जो है मेरा ग्राफ का नाम है, मतलब मेरा वो ग्राफ है जो कि मैंने एज ए पैरामीटर्स को पास किया। उसके बाद वी क्या डब्ल्यू जो है वो वेट्स हैं, मतलब ये जो वेट लगे हुए हैं ग्राफ के ऊपर, ये जो हर एज के ऊपर वेट लगा हुआ है इसको भी डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एस क्या है, एस बेसिकली मेरा दोस्तों सोर्स है जहाँ से मैंने जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। उसके बाद कहता है फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी, मतलब कहता है अब एक लूप चलाओ जो हर वर्टेक्स से स्टार्ट करेगी और हर वर्टेक्स को जो है यू का नाम दे दिया आपने। उसके बाद डू कहता है चलो क्या करो डी ऑफ यू एरो इन्फिनिटी, कहता है अब क्या करो जितने भी सोर्स के अलावा जितने भी अदर वर्टेक्स हैं कहता है उन सबको इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दो। जैसे आपने देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके पास भी इन्फिनिटी था, इसके पास भी इन्फिनिटी, इसके पास भी इन्फिनिटी और इसके पास भी इन्फिनिटी था। तो यही वो बात कर रहा है। उसके बाद कहता है पी क्यू डॉट इंसर्ट यू कामा डी 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 यू, पी क्यू मीन प्रायोरिटी क्यू, कहता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो मेरी जो यू वाला वर्टेक्स है। यू वाला वर्टेक्स मीन सोर्स वर्टेक्स, कहता है सोर्स वर्टेक्स और उस सोर्स वर्टेक्स की जो भी वैल्यू है कहता है दोनों चीज़ें जो है मेरी प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो। उसके बाद डी एस बिलोंग्स टू जीरो, कहता है आप क्या करो डी एस मीन यानी कहता है जो मेरी सोर्स वाली वर्टेक्स है ना, कहता है उस मेरी सोर्स वाली वर्टेक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ एस इक्वल टू नील, कहता है आप क्या करो जो मेरा एस मतलब जो मेरा सोर्स है ना जहाँ से मैंने स्टार्ट करना जिस वर्टेक्स से, कहता है उस सोर्स वर्टेक्स की जो प्रेसिडेंस है वो नील कर दो, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रायोरिटी क्यू डॉट डिक्रीज की एस कॉमा डी ऑफ एस, कहता है अब क्या करो अब तुम मेरी प्रायोरिटी क्यू में जाओ और वहाँ पे डिक्रीज़ की के लिहाज से, मतलब डिक्रीज़ की का मतलब ये है कि सबसे जिसकी की सबसे छोटी है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, कहता है उस लिहाज से जो है वो मेरी सोर्स और सोर्स की तमाम जो उसके वैल्यूज़ हैं कहता है उनकी डिक्रीज़ की के लिहाज से प्रायोरिटी क्यू को जो है वो अरेंज कर दो। उसके बाद कहता है वाइल पी क्यू डॉट नॉट एम्प्टी, कहता है उसके बाद एक लूप चलाओ और ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। उसके बाद डू कहता है चलो यू बिलोंग्स टू पी कॉमा डॉट एक्सट्रैक्ट मीन, कहता है आप क्या करो जो मेरी प्रायोरिटी क्यू है उसमें से सबसे कम मिनिमम वैल्यू वाला पाथ चूज़ करो और वो चूज़ करके किसको दे दो मेरे यू वाले सोर्स वर्टेक्स को। उसके बाद फॉर ईच वी कॉमा बिलोंग्स टू एडजेसेंट वर्टेक्स, फिर कहता है आप क्या करो अब जनाब एक लूप चलाओ जो क्या करेगी कि मेरे वी यू जो मेरा सोर्स था उससे जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स बिलोंग कर रहे हैं कहता है उन तमाम एडजेसेंट वर्टेक्स को 1 बाय 1 जो है वी को देते जाओ और ये लूप जो है वो चला दो एक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेगी बेसिकली ये लूप क्या करेगी ये मेरी बेसिकली जो मेरा यू वर्ट सोर्स है उसके तमाम के तमाम एडजेसेंट को चेक करेगी 1 बाय 1 और उनको वी का नाम देती जाएगी। उसके बाद डू इफ़ डी कामा यू प्लस वेट कामा वी लेस देन डी कामा वी, ये क्या मतलब लिखा हुआ है, मतलब वो कह रहा है कि अगर आपका जो सोर्स वर्टेक्स है उसकी वैल्यू प्लस उसका जो पाथ है उसकी कास्ट, कहता है अगर उन दोनों को सम कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए, मतलब इसकी वो बात कर जो मैंने अभी आपको तरीका समझाया था ये वाला कि अगर सोर्स की जो वैल्यू है वो और ये जो पाथ की कास्ट है इनको दोनों को आपस में प्लस किया जाए तो ये जो न्यू कास्ट आ रही है ये न्यू कास्ट अगर यहाँ से ये जिस वर्टेक्स को आप विजिट करने जा रहे हो कहता है इस विजिटिंग वर्टेक्स की ओल्ड कास्ट जो पहले से लिखी हुई है, कहता है ओल्ड कास्ट अगर छोटी हो मतलब ये जो आपकी न्यू कास्ट है ये वाली मतलब इसकी सोर्स वर्टेक्स की वैल्यू और ये कास्ट दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो कहता है अगर ये वैल्यू लेस हो छोटी हो किससे इस मेरे वर्टेक्स की ओल्ड वैल्यू से तो फिर कहता है इसको अपडेट कर दो उसकी जगह पे, यही वो बात कर रहा है, ठीक है जी। तो ये बात कर देन कहता है डी ऑफ वी इक्वल टू डी ऑफ यू प्लस डब्ल्यू ऑफ यू कमा वी, मतलब वो कह रहा है फिर क्या करो अगर वो लेस होगी तो फिर क्या करना वो जो प्लस की हुई वैल्यू है वो मेरे
जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसकी वैल्यू, जो ओल्ड वैल्यू उसकी जगह पे रिप्लेस कर देना। उसके बाद पी क्यू डॉट डिक्रीज़ की वी कॉमा डी ऑफ वी, और फिर कहता है क्या करो, फिर जनाब कहता है मेरी जो प्रायोरिटी की है उसके अंदर डिक्रीज़ की के लिहाज से मेरी जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको तरतीब लगा दो। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ वी इक्वल टू यू, फिर कहता है क्या करो कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाली वर्टेक्स तुम्हें मिला ना, मिनिमम वैल्यू वाला वर्टेक्स मिला, मतलब तमाम रिमेनिंग वर्टेक्स जो कि अनविस्टेड तमाम रिमेनिंग वर्टेक्स हैं उनमें कहता है जो भी तुम्हारा मिनिमम वैल्यू वाला जो वर्टेक्स है कहता है उसको क्या कर दो, उसको वी का नाम मतलब सोर्स का नाम दे दो। ठीक है, उसको क्या कर दो, सोर्स का नाम दे दो। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सूडो कोड था। उसके बाद कहता है डिफरेंट कीज यूज दे फॉर द रनिंग टाइम इज़ सेम। अच्छा, ये इसका रनिंग टाइम है, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होता है, मतलब फाइनल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है जी, थीटा ऑफ ई लॉग वी, ये इसका फाइनल रनिंग टाइम है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, करेक्टनेस ऑफ डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम। दोस्तों इसको छोड़ दें, ये ना करें, इसकी कोई बेनिफिट, इसका इतना कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।